करुण विनवा परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के प्रतिमूर्ति एवं संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के पाद पद्मों में सत सत नमन। उपस्थित पूज्य संत जन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संसार में जो भी हम लोग इस इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, या यूँ कहें संसार में इस इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान होता है वह सब माया है। भगवान श्री राम ने भी लक्ष्मण जी महाराज से कहे, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। इस इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान होता है तो समझे वह सब माया है, और जो परमात्मा है उनको अगर आप जानना चाहते हैं तो उनको जानने के लिए आपको इस इंद्रियों से ऊपर उठना होगा। अभी हमारे श्रद्धेय विद्वान साधु स्वामी सत्यप्रकाश बाबा बहुत सुंदर ढंग से उस अद्वैत ज्ञान का निरूपण कर रहे थे। यह अद्वैत का भान क्यों होता है? संतों ने कहा, जब तक हम इस माइक दृष्टि से देखेंगे, जिस वस्तु को देखेंगे, तो वहाँ पर द्वैत बना रहेगा। आप लोग एक संत दक्षिण भारत में हुए, बड़े प्रखर, उनका नाम संत ज्ञानेश्वर था, बड़े उच्च कोटि के। संयोग उनके जितने भी भाई बहन थे सभी बड़े ज्ञानी थे। उम्र में कम ही था लेकिन ज्ञान में बहुत आगे। उस समय के एक बहुत बड़े योगी जिनका नाम
योगी चांगदेव था, हजारों शिष्य थे उनके, बड़े तपस्वी थे, लेकिन उनको अद्वैत ज्ञान नहीं हुआ था। जब वे संत ज्ञानेश्वर के चरण शरण में आए, तो लेकिन उनके मन में हीन बोध बना हुआ था, हीनता का, जो हम इतने बड़े योगी हैं, ये बड़े छोटे हैं। रहते तो साथ में थे, सत्संग भी सुनते थे, लेकिन ठीक ठीक ज्ञान उनको नहीं था। अभी सुन रहे थे आत्मदृष्टि की बात, आत्मदृष्टि उनको प्राप्त नहीं था। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की एक बहन थी, उनका भी उम्र बहुत कम, उनका नाम मुक्ताबाई। अब कहा उनको दीक्षा कौन दें, इतने बड़े योगी को ज्ञान कौन देगा? तो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं मुक्ता को तुम ही इनको संभालो। तो उनको वे बोध देने लगी, ज्ञान देने लगी। संयोग से एक दिन वे स्नान करने के लिए गई हुई थी, उम्र तो कम ही था, स्नान करने के लिए गई हुई थी। तो उनका जो वस्त्र था वो वस्त्र को नहीं ले गई थी, भूल गई थी। और जैसे वहाँ गई तब वस्त्र तो चाहिए, स्नान कर रही थी, तो आवाज़ वो देते हैं जो हमारा वस्त्र रह गया बाहर में, कोई इधर दे दे। अब तो उनके जितने भाई थे, 3 भाई, तो सब उनसे बड़े थे, तो जो छोटा होगा वही आज्ञा का पालन करेंगे। वहाँ पर चांगदेव जी थे, उम्र में तो भरे बहुत अधिक, लेकिन ज्ञान में तो बच्चे सदृश थे। अब उन वही उठे कपड़ा लेकर, जैसे कपड़ा लेकर गए उनको देने के लिए, तभी जोगनी की बात सुन रहे थे ना, वे भी संतत्व को प्राप्त की हुई थी। जैसे उनके सामने कपड़ा लेके गए तो ये आंख बंद कर लिया, और तब उनको कपड़ा देने लगे। तो वह मुक्ता कहते हैं बाबा आपको कहते हैं आप 1400 बरस के उम्र के हैं, तपस्या इतना कि फिर आँख क्यों बंद कर लिया? हम आपसे वस्त्र मांगता आँख क्यों बंद कर लिया? अभी तक आपको द्वैत बना हुआ है, जो स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, ये द्वैत ज्ञान अभी तक आपका नहीं मिटा है। अब बेचारे बड़े लज्जित हो गए, तो एक बच्ची ने हमको ये ज्ञान दिया। तो कहने का मतलब जब तक यह अद्वैत ज्ञान नहीं होगा तब तक ठीक ज्ञान नहीं होगा। और द्वैत ज्ञान को मिटाना चाहते हैं तो हमारे आराध्य देव कहने की कृपा किए, जो ये जो दृष्टि है, जिस दृष्टि से हम लोग देखते हैं, इनको जागृत की दृष्टि कहते हैं। और जागृत की दृष्टि में ये जो है 14 इंद्रियों के साथ हम लोग रहते हैं, और इस इंद्रियों का संग छोड़ना होगा। तो गुरुदेव कहते नमूना है, जब अभी स्वप्न की बात सुन रहे थे, जब स्वप्नावस्था में जाते हैं लोग, ये 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनका संग जो है वो छूटता है। तो स्वप्न में ये 4 इंद्रियां बनी रहती है, जिससे ठीक ठीक जो सुख है, ठीक ठीक जो ज्ञान है वह नहीं होता है। लेकिन जब गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो 4 में से 3 का भी संग छूट जाता है। मन, चित्त और अहंकार, ये जो है 3 का संग छूटा, लेकिन चित्त रहता है, चित्त काम करते रहता, स्पंदन होते रहता है। तो वहाँ सिमटा हुआ इंद्रियों का संग छूटा तो बड़ा सुख होता, बड़ा अच्छा मालूम होता है। लेकिन ये नीचे सरकने में होता है। संतों ने कहा ऊपर की तरफ जाएंगे, आँख से ऊपर उठेंगे, तब और सब जो शरीर है उस शरीर को भी छोड़ेंगे, तब अद्वैत ज्ञान होगा। दूसरी बात,
अभी जागृत अवस्था में हैं, तो जब जागृत अवस्था में हैं तो संसार को देखते हैं। फिर हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो वहाँ की एक दृष्टि होती है, वहाँ भी स्वप्न के जगत को देखते हैं। और एक दृष्टि मानस दृष्टि होती है, जो मन ही मन आँख बंद है, कुछ संकल्प विकल्प करते हैं, तद अनुरूप कुछ रूप को देखते हैं। तो संतों ने कहा ये जो है जागृत दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, और एक दृष्टि और होती है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। जो दिव्य दृष्टि से परमात्मा के दिव्य विभूति को देखेंगे, लेकिन परमात्मा का जो मूल स्वरूप है, जिस स्वरूप की चर्चा आप सुन रहे थे प्रभु का, उसका ज्ञान उस दिव्य दृष्टि से भी नहीं होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण के जो विराट रूप था उनको अर्जुन ने देखा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इससे काम नहीं चलेगा, और आप हमको ठीक ठीक जानना चाहते हैं तो इसके लिए आत्मदृष्टि की जरूरत है। और आत्मदृष्टि की प्राप्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा इसके लिए तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना होगा, उनकी सेवा करने की आवश्यकता है। और जब वो ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के मुताबिक चलोगे, तब वह जो दिव्य दृष्टि के बाद जो आत्मदृष्टि है वह जब खुलेगा, तब तुम संसार को और संसार में रहने वाला जो परमात्मा है, जो सब जगह व्याप्त हैं, जिनसे कोई जगह खाली नहीं है, तब उस परमात्मा को ठीक ठीक जान पाओगे, नहीं तो ठीक ठीक नहीं जान पाओगे। जब तक इस तरह का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम लोग द्वैत में पड़े रहेंगे। द्वैत ही दुख का कारण हो जाता है। उस अद्वैत ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उस आत्मदृष्टि को खोलना चाहते हैं, तो गुरुदेव कहा करते थे इसके लिए ये जो जागृत दृष्टि है, स्वप्न की दृष्टि है, मानस दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, ये सब दृष्टि को बंद करना होगा, तब जाके आत्मदृष्टि खुलेगी। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, चाम चश्म सौ नजर न आवे, खोज रूह के नैना। कहते इस दृष्टि को बंद करना होगा। आत्मदृष्टि खोलना चाहते हैं, आत्मदृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए हमारे संतों ने कहा क्या करना होगा। इसके लिए जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र को ठीक ठीक जपने की आवश्यकता है। मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करने की जरूरत है। और तब इसके बाद जिसको हम लोग बंधु ध्यान कहते हैं, दृष्टि योग कहते हैं, दृष्टि योग की साधना करेंगे। तब दृष्टि योग की साधना जब करेंगे, बिंदुता की प्राप्ति होगी। और वहीं पर तब जो शब्द सुनने को मिलेगा, उस शब्द के सहारे तब जब सिमट के अपने अंतर में चलेंगे, अपने ऊपर से जो ये आवरण है, ये आवरण हटते जाएगा और क्रम क्रम से स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य ये हट जाएगा। तब उस परमात्मा को ठीक ठीक जान पाएंगे। और तब जो ज्ञान होगा वह अद्वैत ज्ञान होगा। उसी को हमारे आराध्य ने कहने कृपा किए, क्या होगा? द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। तब द्वंद्व और द्वैत नहीं रहेगा। इस तरह की साधन करने की जरूरत है। जब हम अंतर साधन करेंगे, अंतर के मार्ग पर चलेंगे और उस प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, तब हमारी स्थिति हो जाएगी, सब जगह उसी परमात्मा को देखेंगे। तब किसी से न घृणा, न किसी से राग, न किसी से रोष, न किसी से द्वेष, सबसे प्रेम हो जाएगा। यही तो चाहिए। इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अपने अंदर में चलने की जरूरत है। हाँ, आवश्यकता है
संत सद्गुरु की, उनकी जब कृपा होगी, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर अंतर में चलेंगे, अंतर मार्गी बनेंगे, एक दिन हम लोग भी उस ब्रह्म को जान लेंगे, हम लोगों को भी अद्वैत ज्ञान हो जाएगा और सदा का कल्याण हो जाएगा, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।